हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, वोट को करोड़ की जांच हो, वोट को करोड़ की जांच हो, हमारी मांगे पूरी हो, मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, मजबूरी हो। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो, हमारी मांगे पूरी हो, जो मजबूरी हो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगी। आज 89 दिन हो गए, क्या कहना चाहते हैं? क्या किसी से वार्ता संभव हो पाई? नहीं, अभी तो कोई भी वार्ता नहीं हुई। जो पुरानी हुई थी बस वही सफल वार्ता 2-1 हुई थी, बाकी जो है कोई भी अभी वो नहीं मिला। ना ही हम लोगों की कहीं भी अभी विशेष उस प्रकार से सुनवाई हुई। हम लोग जैसे वंचित आए थे, मांग लेके बैठे थे, सिर्फ वैसे ही हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कुछ हम लोगों को मिला नहीं है। जबकि हम लोगों ने सीएम साहब तक भी अपनी आवाज़ पहुंचा दी है। विधानसभा में हमारा मुद्दा भी उठा, उसके ऊपर भी आश्वासन वहां भी दिया गया कि हमें संज्ञानित हो चुका है। अभी कुछ ही समय बाद उसमें विचार चल रहे हैं, जल्दी ही इन लोगों का निर्णय निकाल दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी लगभग 1.25 महीना बीत रहा है, क्योंकि जो यहाँ बजट सत्र चल रहा था उसी दौरान जो है प्रश्नकाल में हमारा मुद्दा उठाया गया, लेकिन अभी तक हम लोगों को कुछ भी दिया नहीं गया है, बल्कि हम लोग वैसे के वैसे खाली हाथ बैठे हुए हैं। जबकि हमारी सभी मांगों को जायज ठहराया जा रहा है, क्योंकि हम कुछ वैसा मांग ही नहीं रहे हैं जो राज्य कर्मचारी हमारे पा रहे हैं। हमारी नियमावली में वर्णित है कि राज्य सरकार कर्मचारियों को समय समय पर जो भी सेवाएं व लाभ दिए जाएंगे वो समय समय पर उसी के साथ साथ लगभग इन स्मारक कर्मचारियों को भी वो सारी सुविधाएं उसी प्रकार से लागू कर दी जाएंगी, लेकिन हम लोग उससे वंचित हैं। और एक चीज़ हम और बताना चाहते हैं कि हम लोगों के जब नियमावली बनाई गई थी तो उसी समय एक बोर्ड का गठन किया गया था, जिसमें 12 जो विभाग हैं मुख्य हमारी समिति के गठन में भी हैं वो, तो वो सारे विभागों के जो सचिव थे वो सचिव हमारे उसके मेंबर हैं। तो उसमें ये व्यवस्था की गई थी, अन्य इनकी जो आवश्यकताएं होंगी स्मारक कर्मचारियों की, समय समय पर जो भी इनकी समस्याएं होंगी उनका निस्तारण जो है ये बोर्ड बैठक में लिया जाएगा। अगर बोर्ड बैठक पास करता है तो उसको तत्काल लागू कर दिया जाएगा। जबकि हमारी ये जो भी मांगे हम यहाँ पे लेके बैठे हुए हैं, ये सारी मांगों के निर्णय हमारी बोर्ड बैठक द्वारा ले लिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग अभी तक उस सेवा से वंचित रखे गए हैं। समझ नहीं आता है कि शासन आखिर बजट दे रहा है, लेकिन हम लोगों को जो है हमारी मांगे ना सुनकर अध्यादेश ना जारी करके उन पे आदेश वगैरह, और पता नहीं क्यों हम लोगों का शोषण किया जा रहा है। तो अब तो कभी कभी ये भी लगने लगता है कि जो अधिकारी हमारे कहते हैं कि आपको बजट दिया जा रहा है, लेकिन खर्च करने के लिए वो कुछ नहीं दिया गया, क्योंकि वो सब दिखावा का दिखावा है। तो अब कुछ उन लोगों की बात भी हम लोगों को लगने लगा है कि हो सकता है दिखावा ही हो, क्योंकि हमारे 3 महीने का संघर्ष लगभग पूरा हो रहा है, लेकिन अभी तक हम लोगों को कुछ भी नहीं दिया गया। जबकि धरना जब से हम लोग बैठे हुए हैं तब से हमारे 7 कर्मचारी साथी हमारे बीच नहीं रहे। अब टोटल संख्या बढ़ के मृतक कर्मचारियों की हमारे 174 हो चुकी है। उनके लिए मृतक आश्रित की व्यवस्था जो है वो भी नहीं दी गई, जो कि हमारी मांगों में शामिल है, क्योंकि उनके परिवार दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। उनके बच्चे पढ़ाई से वंचित रखे जा रहे हैं। बेचारे कुछ तो ऐसे भी हैं जो बेचारे सड़कों पे गलियों में भीख मांग के भी गुजारा कर रहे हैं। लेकिन संभवतः शासन सत्ता को पता नहीं क्यों हम लोग जब अपनी आवाज़ उठा के वहाँ तक पहुँचा भी दिए, फिर भी आखिर क्यों हम लोगों की तरफ जो है नजरें इनायत नहीं कर रहे हैं। अतः हमारा निवेदन है शासन सत्ता से कि महोदय, हम लोग बहुत ही बेबस, मजलूम व कमजोर तबके से आए हुए लोग हैं।
हमारी रिक्वेस्ट आपसे है कि तत्काल में हम लोगों की मांगे संज्ञान में लेते हुए तत्काल हमारी मांगों को पूरा करें, ताकि हमारे बच्चे भी जो उनका हक है शिक्षा ग्रहण करने का वो पूरा हो सके। हमारे परिवार और परिवारीजन जो हम पे आश्रित हैं उनकी जीविका ढंग से चल सके। माता पिता जिनको कि अब बुढ़ापी का सहारा हम ही हैं, उनका दवा वगैरह खाना पीना उनकी सारी व्यवस्थाएं हम ही को जुटानी है। 3-3 महीने से हम लोग सस्पेंड हुए बैठे हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं दिया गया, जिस कारण हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। माता पिता की भी सेहत बराबर गिर रही है। अगर ऐसे में उनके साथ कोई अनहोनी होती है तो उसका भी जिम्मेदार शासन सत्ता ही होगी। यही हमारा कहना है। सुन नहीं है, लेकिन मीडिया सुन नहीं है। क्या दर्द गम है, आप सुना दीजिए। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि प्रदेश सरकार जिस तरीके से इनका नाम था कि जो है सबका साथ सबका विकास का नारा देके जो है शासन सत्ता में सरकार आई, तो मैं तो यही कहूँगा कि ये धरना जो स्थल इको गार्डन है, ये धरना स्थल आज से नहीं बहुत पहले से ही घोषित है। और 89 दिनों में हमने सिर्फ यही यहाँ सीखा। हमको तो लगता है जो धरना स्थल बनाया गया ये सिर्फ आवाज़ को दफनाने के लिए बनाया गया। यहाँ से तो कोई मांग पूरी होती ही नहीं है, क्योंकि ये प्रमाण हम लोग खुद खड़े हैं। 89 दिनों में सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी, शासन ने नहीं सुनी, प्रशासन ने नहीं सुनी। अब सरकार और शासन इनके अंदर की वो पीड़ा जो होनी चाहिए देश के लिए और जनता के लिए, कर्मचारी के लिए, वो कहाँ मर गई, ज़मीर कहाँ मर गया, हम तो यही नहीं समझ पा रहे हैं। आज 89 दिनों से हम लोग भूखे प्यासे यहाँ पे जो है अपनी आवाज़ को, अपनी पीड़ा को पहुँचाने के लिए निरंतर हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। ना तो सरकार ध्यान दे रही, ना शासन ध्यान दे रहा है, ना ही प्रशासन ध्यान दे रहा है। तो इससे तो हमको ये लगता है कि ये जो धरना स्थल है, ये धरना स्थल सिर्फ एक जो है खाली दिखावा है और कुछ नहीं है। तो फिर ये जब दिखावा है तो ऐसे स्थल बनाए क्यों जाते हैं, तो मैं तो यही नहीं समझ पाता हूँ। ये सब सारी चीज़ें बंद कर देनी चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर किसी को कोई हक ना देना हो तो वो अलग का विषय है, लेकिन अगर संवेदनाएं हैं तो संवेदनाएं भी बाहर खुल के आनी चाहिए। सरकार को, हम समस्त कर्मचारियों को, हम लोग छोटे वर्ग से हैं, हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। कोई हमारी ऐसी मांग नहीं है कि जो हम नाजायज़ मांग रहे हों। अब जो है फिर भी हमारी इन मांगों पे ना तो कोई आदेश जारी हुआ, ना सरकार कुछ ध्यान दे रही। मैं तो यही कहूँगा कि सरकार और शासन का रुख साफ नहीं है। बिल्कुल इनके पास दया नाम की कोई ऐसी चीज़ बची नहीं, ना कोई भावना बची है। अगर बची भी होगी तो अभी भी मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यही निवेदन करता हूँ, अभी भी समय है। आचार संहिता माननीय